हेलो एवरीवन, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ऑलिस्टिक हयात के इस पॉडकास्ट में मैं अमूमन टिप्स दूंगा बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए जो कमेंट सेक्शंस में आए थे लोगों के लिए। तो मेरी 6 टिप्स हैं। आई हैव अ 6 टिप्स और इस वीडियो को इन तक देखिएगा। जो 6 टिप्स है वो इम्पॉर्टेंस है और 6 टिप्स को आप रिलेट करिएगा तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में, जो मैंने किया एज ए वीक चाइल्ड। बहुत कमज़ोर बच्चा था। देन आई स्कोर्ड 89.666% यानी 90% इन द बोर्ड। तो मैं अपनी मार्कशीट भी शेयर करूँगा, तो आप इसे देखिएगा। 6 पॉइंट, 6 ट्रिक्स, 6 क्लू, आप इसका इस्तेमाल करें। मैं कोई मोटिवेशनल नहीं करूँगा, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँगा। और ये कमेंट में आया था तो मैं बेसिकली ग्राउंड रियलिटी की बात करूँगा। सबसे पहला टिप्स और टिक्स जो मैं देना चाहूँगा वो है, सबसे पहला काम, आप सुबह उठना हैबिट डालें। वॉकअप अर्ली, आप सुबह उठने की कोशिश करें। सुबह उठना सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मुझे, मेरा मानना है या मेरा थॉट है या हर स्टूडेंट का ये थॉट है कि सुबह उठ के वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और ज़्यादा दिमाग में चला जाता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है। और आप अपने समय भी लें, टेक योर टाइम, क्योंकि आप समय लें, क्योंकि सुबह उठना एक बहुत मुश्किल काम होता है बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोग रात में भी पढ़ते हैं जाग के, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग दोपहर में पढ़ते हैं। पर मेरा सजेशंस होगा, अगर इफ़ यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड, अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सुबह उठने की हैबिट डालें। उमन आप वॉक पे जाएं, अपने आप पे ध्यान दें और सुबह मॉर्निंग वॉक करें या एक बार अपने आसपास उठ के देखें। तो मेरा सजेशन सबसे पहला ये है कि आप सुबह उठें, वॉकअप करें, ना। एंड और जो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं या याद हो रही हैं, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं हमेशा सुबह उठ के ही पढ़ता था और उमन चीज़ें याद रह जाती हैं और इवन चीज़ें मेमोरी में फिट हो जाती है। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी ब्रेन एकदम क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है, जिस कारण से आपको मेमोरी में सारी चीज़ एक्टिवेट रह जाती है जो दिन भर आपके साथ चलता है। और जब सुबह उठेंगे आप तो लंबा समय मिलेगा आपको काम करने के लिए। पहला ये कि आप सुबह उठें और अपना समय लें, टेक योर टाइम, सुबह उठने की हैबिट डालें। सेकेंड, अपने सिलेबस को फाइंड आउट करें। पहला मेरा सजेशन ये है कि अपने सिलेबस को फाइंड आउट करें कि आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि आप किसी मैच में जा रहे हैं या किसी ग्राउंड पे जा रहे हैं तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपका एरिया ऑफ क्या है, क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो पूरा एरिया है ना। पढ़ाई करते हैं तो आपके पास अब समय कम है, टाइम कम है। तो सबसे पहले सेकेंड पॉइंट, आप अपनी सिलेबस को फाइंड आउट करें कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। किसी मैच में आप देखते हैं या कोई भी प्रिपरेशन करता है तो किस तरह के प्लेयर्स हैं या किस तरह के प्लेयर्स के क्या फीचर्स हैं या प्लेयर्स कैसा खेल रहा है या कौन सा प्लेयर्स किस तरह का कर रहा है। तो अपनी बाउंड्री डिफाइन करें, मुझे क्या पढ़ना है, वो मैं मुझे किस क्या देखना है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो पूरा चीज़ है, संसार में बहुत सा चीज़ है, पर मुझे एट द सेम टाइम सेकेंडली आप अपनी बाउंड्रीज को डिसाइड करें कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जब मैं शुरुआती फेज़ में था तो मैं सबसे पहले सिलेबस उठा के देखा कि ये कंटेंट है, ये टॉपिक है और ये पढ़ना है। पढ़ने में सब इंटरेस्टिंग लगेगा, पर जो चीज़ पढ़ना है उसके लिए आप अपने सिलेबस को फाइंड आउट करें, अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है। 6 टिप्स साथ ही सुनिएगा क्योंकि 6वां टिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में मैं इंपॉर्टेंस टिप्स बताऊंगा, 6 नंबर का टिप्स, जिसको आप करेंगे तो पक्का यू विल स्कोर 90 एंड एबव % या जितने आप ख्वाहिश है उतना कर सकते हैं। सो सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा इस रिफ्लेक्ट द क्वेश्चन बैंक्स, या 10 साल के क्वेश्चन उठा के आप देखें कि बोर्ड्स जो है, कोई भी बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स या आईसीएसई बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड्स, वो किस तरह के क्वेश्चंस बना रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा मेरा ग्राउंड है। सिलेबस मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि सिलेबस बाउंड्री डिसाइड करेगा, प्लेयर बताएगा क्वेश्चन बैंक क्या क्या प्लेयर्स है, किससे किससे फाइट्स करनी है। तो क्वेश्चन बैंक्स को उठाएं और 10 साल के क्वेश्चन वो उठा लें और उसे देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस तरह के पैटर्न्स जो आपको लग रहे हैं कि वो आएंगे। ठीक, ये पैटर्न्स को आप एनालाइज करें, देखें, समझें, ताकि आपको डिफाइन हो सके एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ द क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये 3 सजेशंस मेरे पहले हुए। पहले आप सुबह उठें,
दूसरा सिलेबस को देखें, तीसरा क्वेश्चन बैंक्स, और चौथा जो है अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं, आप 3 पॉइंट अगर सही से देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। और जो चौथा पॉइंट जो मैं रिफ्लेक्ट करूँगा, जो मन लोग मिस कर जाते हैं कि हैव ए ग्रुप स्टडिंग, आप ग्रुप के साथ स्टडिंग करें, अपने दोस्तों में, अपने दोस्त को जो आपसे करीब है, जो इसके साथ अपने बचपन शेयर किया, तो उसको पकड़े, उसके साथ रहे, जिसकी वो वीकनेस है उसको अपने पास बताएं, आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उससे शेयर करें, उसकी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा तो उससे शेयर करें। तो आप ग्रुप स्टडिंग बनाएं। ग्रुप स्टडिंग हो जो बचपन की यादें बचपन में पहले याद करें, जब बचपन में आप बच्चे हुआ करते थे तो आप साथ में खेलते थे, उसी तरह से खेल बना ले पढ़ाई को। हैव ए ग्रुप स्टडिंग। आप एलोन, अकेला, जैसे अकेले ऐसे फाइट कीजिएगा तो कभी नहीं स्कोर कर पाइएगा। अगर इस तरह से फाइट कीजिएगा, मुट्ठी बना के रखिएगा, तो आप बेसिकली आप भी स्कोर कीजिएगा, आपके दोस्त भी स्कोर करेंगे, और साथ साथ पैरेलली चलेंगे। मतलब ज़िंदगी ये होती है कि साथ साथ लेके चलना। अकेले फाइट मत कीजिए, मुट्ठी बना के फाइट कीजिए, ग्रुप स्टडिंग कीजिए। मे बी मैं मैथ में वीक था तो मैं उसको बता रहा है, वो मेरा दोस्त जो है वो किसी और सब्जेक्ट में स्ट्रांग है तो मैं उससे हेल्प ले रहा था। उमन मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी बचपन में, तो मैं किसी और से हेल्प लिया। और उसके बाद सेकेंडली आपके जो करीब है, आप लोकेलिटीज़ में आप देखें कि जो आसपास में आपके दोस्त अवाम हैं, उसके साथ मिल के आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं, ग्रुप बनाएं। जैसे मेरा सजेशन ये था कि मैं ग्रुप स्टडिंग जब स्टार्ट जुलाई से किया, उमन तो अब 2 अक्टूबर की लास्ट एंडिंग है, तो आप कर सकते हैं 1 महीना 2 महीने के लिए रिवाइज करने के लिए। तो जुलाई से मैंने कुछ अपने लोकेलिटी के दोस्त के साथ मिलकर ग्रुप बनाया, और मैं उसको बोल देता था कि ये पढ़ के आओ, आज तुम ये पढ़ के आओ, आज ये पढ़ के आओ। सब मिलकर डिस्कस करते थे ये पॉइंट पे, फिर इस पर हम लोग सोचते थे, एनालाइज करते थे। तो उससे पता चल जाता था कि इससे ये पता चलता था कि सब लोग साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा जब 10th आएगा तो अलग नहीं होना चाहिए, तो ग्रुप बनाए। मेरे ग्रुप होने का बेनिफिट ये रहा कि सब लोग अच्छा स्कोर किया, और सब लोग ने 80 90s स्कोर किया। इवन दो दे आर वीक स्टूडेंट, फिर भी वो साथ साथ चले। आप लेके चले, आप जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको भी ग्रुप में लाएं और उसको सिखाएं, और साथ लेके चलने का नाम ही ज़िंदगी है यार। तो इसी बात पे आप, ये मेरी चौथी पॉइंट है। एंड 5वीं पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड लिसनिंग टू द पीपल्स। आप लोगों का सुनना बंद कर दें। लोग जो से बोलता है तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, है ना, तुमको मन लगता है कि परसेप्शन बना लिया कि ये बच्चा तो बहुत कमज़ोर बच्चा है, नंबर नहीं ला पाएगा, एक परसेप्शन बना दिया ना। तो ये परसेप्शन को ख़त्म करें। उमन मैं उस तरह से स्कोर नहीं कर पाता था। मैं अपनी बताता हूँ, मैं 3-4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता था, स्पेशली मैथ्स में मैं फ़ेल हो जाता था, और फिज़िक्स में फ़ेल हो जाता था। पर मैं उमन में जब मेरा बोर्ड का रिजल्ट देखिएगा तो मैथ में मैंने 92 नंबर लाया। मैं डाटा शेयर करूँगा, मैं आप देखिए उसको। तो मैंने मेहनत किया ग्रुप स्टडिंग में, मैं 10 ईयर्स को सॉल्व किया, मैं बैठ के समझा। जो परसेप्शन बना दिया है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, सोसाइटी ने परसेप्शन बना दिया, इससे लिख ले। अवॉइड टॉकिंग टू द पीपल। आप अपने आप में डिपिक्ट करें कि मुझे करना है, मुझे स्कोर करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो परसेप्शन बना है उस परसेप्शन को चेंज करें। मेरा परसेप्शन था कि मैं मीडियोकर बच्चा हूँ, और मैंने किया है कि मैं लास्ट में पढ़ता हूँ, बस समय निकल जाएगा। पर मैं से बोर्ड आया, मैंने अपने आप को अवॉइड कर लिया लगा पीपल्स की लिस्निंग को, और मैं सोचने लगा कि मैं कैसे स्कोर करूँगा, या मैं उमूमन सोचने लगा और थिंक करने लगा कि मुझे स्कोर करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि मेरा परसेप्शन चेंज हो सके। तो मैं जब 90% मेरा आया तो लोग का परसेप्शन मेरे प्रति चेंज हो गया। तो पीपल्स के परसेप्शन जो आपके लिए बना है, अब हिम्मत मत आ रही यार, यू हैव अ चाइल्ड, एवरीबडी के सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं सोचने के लिए। एंड तक आ गए हैं आप, तो मेरा जो इम्पोर्टेंट लेसन्स है जो आप प्रैक्टिस करें, यकीन माने ये होता है, आप इसे प्रैक्टिस करें। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द थिंग। आप अपने आप को यकीन कर ले कि हाँ मुझे आया है। मैंने जुलाई से अपने हर कॉपी पे मैं लिखता था 90%, 90%, 90%। आप मैनिफेस्ट कर ले, है ना। लास्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैनिफेस्ट कर ले, इसे मान लें कि आप स्कोर कर चुके हैं। लेट यूनिवर्स हैज़ टू बी डिसाइड। कुदरत को छोड़ दें और डिसाइड करने के लिए। तो मैं मेरे अभी कॉपी में अपना शेयर करूंगा, मैं हमेशा कॉपी में 90%, 90%, 90% हर जगह मैं लिखता था, ठीक है। तो मैं इससे हुआ क्या कि मुझे 89.66% आया, मैं वहां तक पहुंच पाया।
तो लास्ट सजेशन, लास्ट पॉइंट ये है कि अपने आप को मैनिफेस्ट कर ले, अपने आप को मान ले कि मैं स्कोर कर चुका हूँ. अवॉइड लिसनिंग टू द पीपल. आप मैनिफेस्ट कर ले, बिलीव कर ले कि मुझे डिपिक्शन हो चुका है. ये 6 पॉइंट मेरी थी टिप्स के लिए. आप साइड तक वीडियो सुने, आप इसे प्लीज़ आगे देखें, लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें जो भी अच्छा लग रहा है. और थैंक यू, उनका मैं तो नाम नहीं जान पा रहा हूँ, बस उनकी हार्ट आती हैं उनके कमेंट में, तो मुझे अच्छा लगता है. और इनके लिए, वो उनके लिए और हर तमाम बच्चों के लिए जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और उम्मीद ना तोड़ें. और अभी भी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जैन है, तो साथ चले. ये 6 पॉइंट पहला है अपना, सुबह उठे. दूसरा है कि दूसरा ये है कि आप सिलेबस को देखें. तीसरा है क्वेश्चन बैंक्स. चौथा है ग्रुप स्टडिंग. एंड पांचवा है पीपल्स की अवॉइड करना. एंड छठा है मैनिफेस्ट करना. सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट. बाय बाय. सी यू. सी नेक्स्ट पोस्ट. टाटा.